सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के निबंध संग्रह प्रबंध पद्म से खंड शून्य और शक्ति। वाचनकर्ता अमित पांडे। बिंदु या शून्य सब शास्त्रों में सब तरफ सब समय स्वयं सिद्ध है। उद्भव, स्थिति और प्रलय का शून्य ही मूल रहस्य है। केवल शक्ति संसार को शून्य से अलग किए हुए है। दूसरे तरीके से शून्य की ही व्याख्या करने में सदैव तत्पर। लोग गणित या गणना में पढ़कर हिसाब जोड़ते, संख्या ठीक करते, उसकी वृद्धि में लगे हुए शून्य को नफरत की निगाह से देखते हैं। पर अगल बगल से शून्यों से दबी हुई उनकी संख्या आप बृहत ज्ञान के मुकाबले असिद्ध रह जाती है। गणित की संख्या की तरह संसार के जीव और तमाम भावनाएं दोनों तरफ से शून्यों से दबे हुए हैं। संख्या का उद्गम स्थल है शून्य। इस शून्य की दाहिनी तरफ अगणित प्रसार तक संख्या बढ़ती है और बाईं तरफ अगणित प्रसार तक घटती है दशमिक द्वारा। 100, 1000, लाख, करोड़ आदि के किसी कोठे में रह जाना गणित का मूल तत्व हासिल कर लेना न हुआ, जबकि संख्या और बढ़ सकती है। यही बात घटाव के संबंध में भी पुनः संख्या द्वारा दोनों तरफ के घटाव बढ़ाव के दो अगणित दो शून्य ही हुए। फिर 3 शून्यों का समधर्म में एक शून्य रह जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। अतः शून्य ही तमाम गणित का मूल आधार हुआ। रेखा गणित में भी बिंदु सब कुछ है। बिंदु छीन लें तो रेखाएं, कोण आदि असिद्ध रह जाएं। यही बीज गणित का हाल है। बीज स्वयं गोलाकृति शून्य है। उसकी जगह क कीजिए या च, एक ही बात है। अब संसार की भावनाएं लीजिए। भावनाएं शब्द रचना द्वारा एक क विशिष्ट अर्थ तथा चित्र द्वारा परिस्फुट होती हैं। अर्थ शब्दों द्वारा, शब्द वर्णों द्वारा। ओम सब वर्णों का सम्मिलित दृश्य रूप है। इसकी समाप्ति ऊपर के शून्य या बिंदु में होती है। फिर केवल शून्य रह जाता है। शून्य ही तमाम शब्द विद्या का केंद्र स्थल है। इसलिए संसार की व्यक्त अव्यक्त सभी भावनाएं शून्य में पर्यवसित हुईं। आज पश्चिम के वैज्ञानिक विकास से पृथ्वी चमत्कृत है। वहां के विद्वान कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, यानी सभ्यता में संसरण जारी है। परंतु वे नहीं जानते विज्ञान के उद्भव का शून्य जब अंत के शून्य को आविष्कृत कर लेगा, यद्यपि यह आविष्कार आविष्कारक मन की मृत्यु है, अतएव क्रिया रहित, तब बीच की कुल आविष्कार प्रगतियां एक युग की ज्योति बोई हुई जमीन के पड़ती पड़ जाने की तरह शून्य फल रह जाएंगी। निर्वात वक्ष सर की तरंगों की तरह अचपल शांति में लीन। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा। फिर किसी अगले युग में पुनः पुनः उसी शून्य समाप्ति से आविष्कार होते रहेंगे। प्रकंपित मन की अलग अलग सूरतें जड़ यंत्रों में परिणत होती रहेंगी। वहां के विज्ञानाचार्यों का जो यह प्रश्न है कि शक्ति का नियामक कौन है, जिसका बाहर ही वे उत्तर निकाल लेना चाहते हैं,
आप दृष्टा की तरह बिल्कुल अलग रहकर इसके लिए हम कहेंगे, जिस तरह यंत्र का आविष्कार बाहर से पहले भीतर होता है, उसी तरह यह नियामक भी भीतर ही प्राप्त होगा। जिस हमने यह सब आविष्कार किया, शक्ति की नियामक भी वही है। 500 बत्तियों की रोशनी और 1000 बत्तियों की रोशनी आप नहीं पैदा हुई। यह शक्ति का भेद उसी हम का किया हुआ है, जिसने ये बत्तियां बनाई और जिनसे शक्तियों में घटाव बढ़ाव होता है। बाह्य रूप से वे उस शक्ति भेद के उपकरण हैं। यंत्रों से और जो कुछ भी निकलता हो, यंत्रकार का हम नहीं निकल सकता। यंत्रकार के जिस हम में तैयार करने की शक्ति है, उसके उसी हम की भौतिक शक्ति यंत्र शक्ति में काम कर रही है, क्योंकि हम के पंच तत्वों से अलग कोई छठा तत्व यंत्र में नहीं लगा। इस हम का आविष्कार और वैज्ञानिक प्रगतियों की नाड़ी बंद एक बात है। हम मरे हुए मन में शून्य के सिवा कुछ नहीं, तब विज्ञान का आधार भी शून्य ही हुआ। पृथ्वी शून्य, सूर्य शून्य, चंद्र शून्य, तारे शून्य, जल कण शून्य, चिंगारी शून्य, हवा का आवर्त शून्य, अणु परमाणु शून्य, स्वेद अंड पिंड शून्य, प्रकृति का प्रत्येक बीज शून्य। इस शून्य के आधार पर सृष्टि अपनी सृज में ही बांकपन या कला पैदा कर रही है। इसीलिए सृष्टि सब रूपों में टेढ़ी है। युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन भिन्न भिन्न अपना अपना विशिष्ट सौंदर्य रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की तिर्यक दशा यही कला और सौंदर्य है। जन्म और मृत्यु, उठना और गिरना, भला और बुरा सब जगह, बीच का यह अगणित भी अगणित कलाओं से परिपूर्ण हो रहा है। असंख्य भुज असंख्य वृत्तियों के रंग में असंख्य चित्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ विश्व साहित्य की सार्वभौम पूर्णता है। विकास के देखने या करने के अस्तित्व में शक्ति का ही अस्तित्व है। शास्त्रानुसार शून्य और शक्ति अभेद हैं। फर्क इतना ही है कि जब शून्य में स्थिति है, तब शक्ति का ज्ञान नहीं, क्योंकि वह नहीं कांपता, सिद्ध है। और जब शक्ति का परिचय है, तब शून्य का ज्ञान नहीं, क्योंकि वह कांपता है, सिद्ध है। कार्यकरी शक्ति किसी असंपूर्ण को पूर्ण करने के लिए होती है। दैनिक जीवन में भी हम यही तात्पर्य देखते हैं। ऐसा ही हाल एक बड़ी व्याप्ति का है। एक ही मनुष्य घर के भी कार्य करता है और देश तथा संसार के भी। यहाँ एक छोटी सी सीमा में मनुष्य की अणिमा और महिमा, गरिमा और लघिमा सभी शक्तियों को अवकाश मिलता है और वे अपना अपना कार्य करती रहती हैं, परंतु हैं वे अभेद। सिर्फ व्यक्ति भेद की तरह उनके भी भेद हैं। जिस तरह यह एक ही शक्ति व्यक्ति, देश तथा विश्व की शक्ति में सम्मिलित हो सकती है, उसी तरह उसके कार्य भी अलग अलग संकुचित, प्रसरित रूप, गुण तथा भाव पैदा करते हैं। हमारे साहित्य में इस शक्ति का व्यापक कार्य अभी नहीं के बराबर है। हमारा मतलब हमारे नवीन साहित्य से है। इस शिथिलता के भी कारण हैं। जो बालात साहित्यिकों को अनेक भावनाओं से संकुचित कर देते हैं,
पर शिथिलता से लड़ना ही सभ्य होना है। यही शक्ति के विकास का एक रूप है युग धर्म। यह सदा युग के साथ संबद्ध रहा है। अनेक पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुरानी राहें, पुराने विचार युग धर्म के तकाजे पर अपना रूप परिवर्तित करना चाहते हैं। साहित्य यही काम करता हुआ अपनी शक्ति के परिचय से जीवित कहा जाता है, अन्यथा मृत या पश्चात्पद। विश्व भावना न भी हो, यदि जातीय भावना को ही श्रेय दिया जाए तो भी किसी व्यक्ति के लिए अपने ही समाज के दायरे में रहने की गुंजाइश नहीं रहती। इससे उस व्यक्ति का साहित्य देशव्यापी प्रसार प्राप्त नहीं कर सकता। पुरानी प्रचलित सभी बातें एक वक्त नई और सुखप्रद थीं, पर आज भी यदि उन्हीं की रक्षा के लिए सर पीटा गया तो साहित्य में सृज को स्थान नहीं मिल सकता और वह साहित्य जीवन मृत है। हम एक उदाहरण मूर्ति पूजन का लेंगे। मूर्ति पूजन के भीतर से हम भी वेदांत सत्य साबित कर सकते हैं। औरों ने भी लिखा है और मूर्ति पूजन में वही है भी माननीय। यहाँ कहेंगे वेदांत सत्य पर आक्षेप किसी ने नहीं किया। हमारा मतलब शास्त्र से है, पर मूर्ति पूजा धमाधमा यहीं की संस्कृति है। मूर्ति पूजन और पुराण प्रेम यदि यहाँ के धर्मात्माओं से ले लिया जाए तो धर्म की कुल पूंजी गायब हो जाती है और इतनी ही बची हुई हिंदू सभ्यता, धर्म भाव, समाज संस्कृति, संसार के बड़े बड़े भावों का मुकाबला करती हुई अपना अस्तित्व साहित्य से अमर कर रखेगी, जहां बड़े बड़े विद्वान कहलाने वालों को श्रृंगवेरपुर और अहिल्या के स्थान निर्णय से अभी फुर्सत नहीं मिली। आज का जड़ विज्ञान वर्तमान मूर्ति पूजा के ज्ञान से कितना आगे बढ़ा हुआ है, इसके साबित करने की आवश्यकता नहीं। मूर्तियों की पूजा कर प्रसाद स्वरूप एक भाई के सिर पर दोहत्ता लठ धमकने वाले मूर्ति पूजन का कितना बड़ा तत्व जानते हैं, यह तो यहाँ रोज साबित हुआ करता है। 10 पैसे के स्वार्थ में अशक्त एक सजीव मूर्ति की जान लेने के लिए तैयार धनी मूर्ति पूजकजी अपनी उस प्रकार की स्थिति में डटे हुए विश्व को हिला देंगे। ऐसे प्रसंग अपनी चौपाल की चारपाई पर ही लोग छेड़ा करें। बाहर हम लोगों को कुछ लज्जा लगती है। पुरुषों और स्त्रियों में देव और देवियां नहीं, पत्थरों में हैं। 33 करोड़ देवताओं के देश में रहने वाले विद्वज्जन कुछ विचार कर लिखा करें। देवियां बनाई गईं या वे पहले से ही देवियां हैं, सजीव। ज्ञान तथा व्यवहार अर्थात ज्ञानजन्य कर्म का अहाता जितना बड़ा होगा, व्यक्ति या जाति भी उतनी ही बड़ी होगी। मुसलमान लोग धर्म का बहुत बड़ा व्यावहारिक ज्ञान लेकर जीत सके थे और शताब्दियों तक भारत की भेड़ें चराईं। मुसलमानों की तरह पश्चिम के लोग भी ज्ञान तथा कर्म दोनों में प्रसरित हैं। हमें इस जड़ विज्ञान का अपने विस्तार से सामना करना है। ऐसे साहित्य की सृष्टि ही हमारा युग धर्म है। वे तारों तथा बेतार के तार से काव्य साहित्य व्यवसाय आदि के द्वारा तमाम पृथ्वी को बांधे हुए हैं। कोई भी देश, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध उनसे न हो। उनका अशरीर शक्ति प्रवाह एक देश से दूसरे देशों को अविराम बहता जा रहा है। भले उसका उद्देश्य मंद या निंद्य हो, पर हमारे ठाकुर जी तो मंदिर के अहाते से बाहर भी नहीं निकल पाते, न हमारे ज्ञान से और न अपने कर्मों द्वारा।
फिर हमारे पास वह कौन सी सूरत है जिसे देखकर हम उससे सहयोग या प्रतियोग करें। चौके के अंदर कैद रहकर प्रतिरोध तो काफी कर चुके, पर अशरीर वह तो छूकर ही बह रहा है, मन में सब तरह से समाया हुआ है। इसीलिए हम समाज तथा साहित्य में अपनी बहुत दिनों की भूली हुई उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं जो अव्यक्त रूप में सब में व्यक्त अपनी ही आंखों से विश्व को देखती हुई अपने ही भीतर उसे डाले हुए हैं। पानी की तरह सहस्रों ज्ञान धाराओं में बहती हुई स्वतंत्र किरणों की तरह सब पर पड़ती हुई मधुर उज्ज्वल अम्लान मृत्यु की तरह नवीन जन्मदात्री सर्व शाखाओं की तरह अगणित प्रसार से फैली हुई प्रत्येक मूर्ति में चिरकमनीय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के निबंध संग्रह प्रबंध पद्म का खंड शून्य और शक्ति। वाचनकर्ता अमित पांडे।